Assalamu alaikum. Hi guys. So let's learn that what is angular displacement. So we are talking about angular डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए होता कुछ यूं है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है और वो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करता है, तो मान लेते हैं ये वो ऑब्जेक्ट है और डेफिनेटली वो किसी सेंटर से फिक्स है। और अभी हम इसको जिस पॉइंट पे देख रहे हैं वो पॉइंट है P1। अब मान लेते हैं कि इसने यहीं से चलना शुरू किया है या हमने इसको यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू किया है, तो आप इस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं कि मान लें कि ये आपका एक्स एक्सिस है और डेफिनेटली ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे आ जाता है जिसको हम कहेंगे P2, तो इसने P1 से P2 लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको हम अक्सर एक स्ट्रेट लाइन से बना देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो P1 से P2 आने में इसने क्या करा, एक तो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। इसी तरह इस बार जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो एक कांस्टेंट फैक्टर से जुड़ गया है, और वो कांस्टेंट फैक्टर से जुड़ने का मतलब ये है कि उससे इसका कोई रिलेशन बन गया है। और वो कांस्टेंट फैक्टर कौन है? इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, यानी किसी भी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर से फासला सेम है, विच इज़ अ रेडियस। नाउ अब हम ये कहेंगे कि जब सेंटर ऑफ सर्किल की बात की जाए तो सेंटर ऑफ सर्किल पे पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए जितना एंगल बना, लाइक अगर ये एक एक्स एक्सिस था और हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो पहले ऐसे मौजूद था, एक्स एक्सिस के अलोंग मौजूद था, और जैसे जैसे इसने मूव करना शुरू किया तो इसका एक्स एक्सिस से कोई एंगल बन गया। अब ये जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा, अगर ये मूव करके इधर आ जाता है तो इसका एक्स एक्सिस से या इसके ओरिजिनल पॉइंट से एंगल ज़्यादा बनेगा। तो इस एंगल के चेंज होना यानी इस एंगल का अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आना कहलाता है क्या? वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा है, क्योंकि हम थीटा को एंगल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब अगेन, अगर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट P1 से P2 आता है तो उसमें एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी S कवर होता है, और उस लीनियर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल उसके साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कवर होता है। देखें, जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वैसे वैसे सेंटर पे बनने वाला एंगल भी चेंज होगा। अब आपको पता है कि एंगल कब बनता है? कि जब कोई भी दो वेक्टर्स या दो लाइंस आपस में टेल टू टेल जुड़ते हैं तो जब एंगल बनता है ना, डेफिनेटली। तो आप यूँ समझ लें कि ये एक पॉइंट, एक वेक्टर है, ये एक पोजीशन वेक्टर R1, ये एक पोजीशन वेक्टर R2, तो दोनों की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो इस एंगल की वजह से चेंज आ रहा है। अगर तो दोनों को एक साथ बना दिया जाए, एक ही साथ बना दिया जाए, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान एंगल नहीं है, एंगल ज़ीरो है। लेकिन अगर इनकी डायरेक्शन में चेंज है तो इसका मतलब है इनके दरमियान कोई एंगल है। तो क्योंकि P1 से P2 जाते हुए एक ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी होती है V1 से वो V2 हो जाती है, जब उसके डायरेक्शन में चेंज आता है, तो उस V1 से V2 होने में जब डायरेक्शन में चेंज आया तो डेफिनेटली सेंटर पे एंगल चेंज हुआ है, सेंटर पे
एंगल हमारा चेंज हुआ है। तो देखें ना, किसी भी सेंटर ऑफ सर्किल पे एंगल का बनना, एंगल का सबटेंड होना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डेफिनेटली सी बात है, अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा, तो वहाँ कोई एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यानी एंगल डेफिनेटली एंगल हो सकता है, लेकिन एंगल का चेंज होना, एंगल का मुसलसल बदलना वहाँ नहीं है। तो अगर एक पहिया घूम रहा है, एक ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है, तो उसका सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है उसमें जितना चेंज आ रहा है, वो एंगल मुसलसल चेंज हो रहा है, तो उसी एंगल के, उस एंगल की पोजीशन के चेंज होने को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम इसको डेल थीटा भी लिख देते हैं। तो डेल थीटा का मतलब यही होता है कि थीटा 2 माइनस थीटा 1। या अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इंस्टेंटेनियसली बात कर रहे हैं एस और थीटा के टर्म में। अदरवाइज इस तरह से बात कर रहे हैं तो हम इंस्टेंटेनियस बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज बात कर रहे हैं। तो बस अगेन कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमता है, तो उसके सर्किल में घूमने से उस सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है, उस एंगल को ही कहते हैं क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो कि आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, वो डेफिनेशन क्या थी कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क लेंथ। ये जो आप लेंथ देख रहे हैं अगेन इसमें, इस ऑब्जेक्ट में, यहां से यहां जब इस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, तो ये चीज क्या है? ये जो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट? दिस इज एन आर्क लेंथ। जब आप एक कंपास से, ठीक है, आप आर्क वगैरह लगाते हैं, तो आर्क इसी तरह लगाया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2 था, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ही क्या कहा था? आर्क लेंथ कहा था। और इस आर्क लेंथ की वजह से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है, उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और इसका जो SI यूनिट है वो है रेडियन। अगेन याद रखें कि आपको पता है कि एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री। तो यूजुअली डिग्री यूज होता है, बट फिजिकल या इन फिजिक्स या इन SI यूनिट्स हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि एस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू थीटा, इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी जैसे जैसे लीनियर चेंज होगा वैसे वैसे एंगुलर चेंज होगा। तो याद रखें, इस पूरे फेनोमेना में लीनियर के साथ एंगुलर तो चेंज हो रहा है, बट एट एनी पॉइंट ये जो डिस्टेंस r है, एट एनी पॉइंट इट इज सेम। अगर आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो सर्किल अगर यूनिफॉर्म है तो किसी भी पॉइंट से जो उसका रेडियस होता है वो सेम होता है। सो लिहाजा इसमें कांस्टेंट फैक्टर कौन होगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। सो S इक्वल्स टू r थीटा इज व्हाट? द रिलेशन between linear and angular displacement. Linear and angular displacement relation between S equals to R theta. अच्छा, ये बात याद रखें कि ये जो फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया है, इसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको मेजर किया जाएगा मीटर में, रेडियस को भी मेजर किया जाएगा मीटर में, वाइल थीटा को मेजर किया जाएगा रेडियन में। इस वीडियो में अभी सिर्फ हमने इतना सीखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका एंगुलर और लीनियर का रिलेशन क्या होता है, एंड अगेन फाइनली बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, विच इज़ रेडियन। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन बताऊंगा कि किस तरह हम इनको यूनिट्स कन्वर्जन करते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखें। डेट्स इट। थैंक यू सो मच।